कब्र का रोशन होना बता रहा है कि बेनजीर भुट्टो क्या है। बैठिए, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तमीज से एक बात की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन। बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी बैरिस्टर आमिर हसन साहब से। बैरिस्टर साहब, सर 1 मिनट पूरा आपको दिया, आप भी क्या याद करेंगे? देखिए, बात यह है कि मैं हमेशा गुफ्तगू सुनता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि मेरी भी सुनी जाएगी। अगर आप किसी को, जाहिर है, किसी की जुबान पे अगर उसका भी कंट्रोल नहीं है तो आपके पास एक बटन है म्यूट का, वो दबा दें ताकि थोड़ी देर के लिए जिनकी दराज जुबानें हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए म्यूट बटन के साथ। वजह यह है कि मुझे मर्द होने से ये कोई हक नहीं है कि मेरी जुबान 7 फुट लंबी हो जाए, और किसी को खातून होने से भी ये हक नहीं है कि वो जुबान दराजी करे और उसे सुना जाए। अब किसी ने बैठे हुए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में गुफ्तगू कर दी है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो फख्र है औरतों के लिए, शान है औरतों की, सिर्फ पाकिस्तान की औरतों की नहीं, दुनिया की औरतों की। और जो बीबी ने जो बैठी है, अभी जुबान इस्तेमाल की है, खुद ये 3 मिनट का अपना क्लिप देखें तो इन्हें खुद शर्मिंदगी हो जाएगी। इन्होंने लोगों के लिए क्या बायसे फख्र होना है। अब मुझे मोहतरमा को इधर डिफेंड करने की क्या जरूरत है? उसे दुनिया जानती है उसकी शहादत, और उसकी आज कब्र का रोशन होना बता रहा है कि बेनजीर भुट्टो क्या है। उसके कल के दुश्मन, उनका भी मुंह काला हुआ, और जिनकी जुबानें आज दराज हैं, काली जुबानें, उनके मुंह काले हैं और होंगे। मुझे इससे मजीद कुछ नहीं कहना। बात इतनी है कि अपने करतूतों की बात करें। आपने लोगों के साथ झूठे वादे किए, आपने लोगों के साथ मुनाफिकत की, आपके उस शख्स ने रियासत मदीना के नाम पे जुल्म का बाजार गर्म किया है, लोगों को आपने बदहाल कर दिया है। इसका जवाब दें। राइट सर, अभी उनसे जवाब ले लेते हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ आप करें। 100 दिन में हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपका नुक्ता कन्वे हो गया। मैं आपकी तरफ आता हूँ। बैठा है मैडम, आप मुझे सुन सकती हैं? मोहतरमा फरागा साहिबा जी, मैं सुन रही हूँ और मैंने बहुत बर्दाश्त किया आपकी वजह से। लंबी ज़बान तो इनकी है, जो कि बीबी के बारे में मैंने हमेशा उन्हें बीबी बोला है। ये लोग तो इतनी बदतमीज़ी से हमारे लीडर को बोलते हैं। मैं हमेशा बीबी, आपको लास्ट प्रोग्राम भी याद होगा, मैंने बीबी करके बात किया था। अरे ये तो वो लोग हैं, उन लोगों के साथ मिल बैठे। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तमीज़ से एक बात की है कि आप लोग उनके साथ तो मिल बैठे हैं जिन्होंने इश्तिहार उतारे थे बीबी के। हम लोगों ने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं। हमेशा बीबी का नाम बीबी से ही लिया है, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो एक अच्छी पॉलिटिशियन थी। तो प्लीज़, अगर अब इन्होंने इस प्रोग्राम में मेरे साथ इस लहजे में बात की, मेरी कोई ज़बान लंबी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बात करें, क्योंकि इन लोगों के अंदर में बोगज़ है। इन लोगों को पता है, अंदर इनका कॉन्शियस क्लियर नहीं है कि ये कितना सिंध को तबाह बर्बाद कर चुके हैं, इसलिए ये बढ़ बढ़ के ये बातें कर रहे हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अल्लाह को मानता है ना, उसको पता होता है उसकी कितनी ताकत है। ये बहुत पुराने खिलाड़ी होंगे, हम तो एक अदना से पीटीआई के वर्कर हैं। मैं फिर भी दावे से कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे ना कभी कोई नैप होगा, ना कोई करप्शन होगी। इन पे अभी भी उठाओ तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो प्लीज़ बीबी की बातें ना करें, अपने प्रोग्राम पे रहें, मुझे बीच में ना लाएं। और अगर मुझे लाएंगे ना तो ये नुक्ता कन्वे हुआ। मैडम, नुक्ता कन्वे हुआ। शुक्रिया के साथ थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं राना अरशद साहब के पास जाऊंगा। राना अरशद साहब, सर थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि मैं जरा स्टक सा हो गया हूँ, प्रोग्राम जरा स्टैग्नेंट सा हो रहा है। राना मोहम्मद अरशद साहब, सर हम बात कर रहे थे गैस बंदिश की, गैस बहरान की। सर यहाँ CNG बंदिश का भी जिक्र आया। सर ये वो सनत है कि जिससे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। CNG की बंदिश से लोग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज से महरूम हो गए हैं ऑल ओवर द कंट्री। सर बीमारों को एम्बुलेंसेज में अगर लेके जाना है और CNG अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दुश्वारी का सामना होगा एक आम आदमी को। और अगर वो साहिब सरवत नहीं है, खुदा न खास्ता किसी की तरह, तो उसके साथ क्या मामलात बर्पा हो सकते हैं, तो उसका अंदाज़ा मेरे ख्याल है आप बखूबी लगा सकते हैं। क्या फरमाएंगे सर इस हवाले से? नूरुल आरिफिन साहब, मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, मैं ख़ुद PP 132 से मेरा तल्लक है, ज़िला ननकाना लाहौर के साथ अटैच है। आप यकीन करेंगे, टेलीफोन आ रहे हैं हॉस्पिटल में गैस के सिलेंडरों में गैस नहीं है,
जो मरीज बीमार हो उसका तल्लक किसी भी पार्टी से, वो पाकिस्तानी शहरी है। और आपके ऐन के मुताबिक हेल्थ और सेहत और प्रोटेक्शन देना हर सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और ये देखना, एक तो कोरोना अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, उसके बाद जो डेंगी लाहौर और पंजाब डैमेज हुआ है, आप रिकॉर्ड चेक करा लें, 22,000 से जायद पेशेंट सिर्फ और लाहौर के और 45,000 के करीब पंजाब के पेशेंट हो चुके हैं। सैकड़ों लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और डेंगी बड़ा खतरनाक मर्ज है। जब ये 2009-10 में हमें मिला था तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन डेंगी की बर वक्त स्प्रे गवर्नमेंट ने करनी थी और नहीं की तो नुकसान तो गरीब का हो रहा है ना। आज आप ये देखें कि जब जिमीदार को डीएपी 9,500 की मिल रही है और यूरिया की कीमत 1250 से जो है 3,000 क्रॉस हो गई और मिल नहीं रही, बिजली जो डोमेस्टिक थी जो 8 या 10 रुपए का यूनिट था वो 32 रुपए तक पहुंच चुका है, गैस मिल नहीं रही। मेरा क्योंकि जिला ननकाना शेखपुरा फैसलाबाद अटैच है, इंडस्ट्रियल एरिया इतना डैमेज हो चुका है कि जब गैस नहीं पहुंच रही तो फिर जो वहां पर 3 शिफ्टें थी वो 2 पे आ गई हैं। और मजदूरों को उन्होंने कहा कि जब गैस नहीं आएगी तो फैक्ट्री या मिल नहीं चल सकती। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इनको बर वक्त MOU पर सिग्नेचर करने चाहिए थे। कतर हो एनी हो, गवर्नमेंट किसी से भी एग्रीमेंट करे, वो LNG को बर वक्त लाना, प्रोवाइड करना। और आप देखें रात को फेडरल मिनिस्टर जो एडवाइजर टू PM है खालिद मंसूर साहब, जो CPEC के इंचार्ज हैं, वो कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने जो बिजली पैदा की अगर वो ना होती तो आज हम परेशान होते। उन्होंने उतनी बिजली पैदा की जिसकी ज़रूरत थी इन फ्यूचर, जबकि ये हुक्मरान कहते रहे कि जनाब बिजली ज़्यादा पैदा कर दी। भाई ज़्यादा पैदा हमने की है तो फिर क्यों लोड शेडिंग हो रही है? बिजली की लोड शेडिंग मैं समझता हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट है। उसी तरह जैसे लॉ एंड ऑर्डर की कुछ समझ नहीं आती, सर थोड़ा सा वेट अगर आप फरमाएं तो मैं आपकी तरफ आता हूं। जगनसाई हुई राइट सर, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, और गैस की लोड शेडिंग सर गवर्नमेंट खुद कर रही है। माफिया को ढूंढना होगा कि माफिया वफाकी कैबिनेट में है या सूबाई कैबिनेट में है या ऐवान वज़ीर आज़म में है, उनको ढूंढकर कड़ी से कड़ी सलाह दी जाए। राइट सर, हम्माद अजहर साहब जो हैं, बैरिस्टर आमिर हसन साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ। बैरिस्टर हम्माद साहब, बैरिस्टर आमिर साहब, सर हम्माद अजहर साहब के बारे में एक जो शिकायत वज़ीर आज़म की मौजूदगी में सामने आई वो ये कि गवर्नर सिंध ने इरशाद फरमाया, शिकवा किया कि हम्माद अजहर साहब जो है वो उनका फ़ोन तक नहीं उठाते, उसका जवाब तक नहीं देते। वहाँ सूरत हाल ये भी बनी कि कहा गया कि हम्माद अजहर साहब सुने न सुने कम अज़ कम सरमायाकारों से, इंडस्ट्रियलिस्ट हजरात से, उनसे कम अज़ कम मिल करके उनसे कोई बात कर लें, उनको कोई एश्योरेंस दे सकते हैं, उनको कोई क्लैरिटी ऑफ पिक्चर दे सकते हैं ताकि हुकूमतों का चाहे वो वफाकी हो चाहे सूबाई कम अज़ कम प्रेशर कुछ हद तक जो है वो कम हो सके। लेकिन हम्माद अजहर साहब जो है वो मेरा ख्याल है कि इतने ईजिली एक्सेसिबल इन दिनों नहीं है। सर कुछ फरमाएंगे? सिद्दीकी साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया है, असल में मैं किसी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू नहीं करता। ओवरऑल ये जो कैबिनेट है, ये जो हुकूमत है, ये बिल्कुल भी इनका कोई तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजर्बा नहीं है। वज़ीर आज़म साहब हैं, इन्होंने कभी आज तक कोई ना इदारा चलाया ना यूनियन काउंसिल। इसी तरह सारे ये लोग हैं और इन्हें एकदम से इनके ऐसे भाग जागे हैं कि इन्हें डायरेक्ट ही आपने वजारतें दे दी, और वो भी मरकजी आपके शहर के लोग हैं जो आजकल शिपिंग के मिनिस्टर हैं। वो काउंसलर का इलेक्शन हार गए थे लेकिन उन्हें डायरेक्ट आपने वफाकी वजीर बना दिया। मतलब पिछला इलेक्शन बल्दियाती हारे और एकदम वो MNA हो गए। इतनी जल्दी उनके भाग कैसे जागे हमें नहीं पता, लेकिन इनके भाग तो जाग गए हैं, अवाम के फूट गए हैं मुकद्दर, और जो उनका हाल है वो आपके सामने है। देखिए, अगर गवर्नर कहता है एक सूबे का कि मेरा वफाकी वजीर के साथ राब्ता नहीं हो पाता है, तो इससे आप अंदाजा करें कि एक आम आदमी किस तरह किसी मिनिस्टर से या किसी हुकूमत के रिस्पॉन्सिबल बंदे से वो बात कर सकता है। और यही वजह है कि कैबिनेट के अंदर ये लोग सिर्फ तारीफें करते हैं बैठ के, इमरान खान की खूबसूरती की, इमरान खान के लेक्चर की। इमरान खान को आदत है लेक्चर देने की और वो लेक्चर सिर्फ सुनाते हैं और ये कैबिनेट वाले वाह वाह करते हैं। इसी वजह से आज पाकिस्तान बदतरीन बहरानों के अंदर है। आज आपकी शरह नमू इकोनॉमी की सबसे कम है,
बजट डेफिसिट आपका बढ़ चुका है, ट्रेड डेफिसिट इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं कम तरीन सतह पे हैं, इम्पोर्ट से आप अब देखें ना, अब मुल्क का मसला क्या है। अब मसला ये है कि ये जो कहता था मैं कशकोल लेके नहीं जाऊंगा, अब इसने कशकोल पकड़ा होता है, कोई मुंह नहीं लगाता। राइट सऊदी अरब वाले जो आराम से हमें मुश्किल हालात में पैसे देते थे, अब शराइत लगाते हैं, अब हमें कोई कर्जा देने पे तैयार नहीं। और अब ये क्या कर रहे हैं कि ये पेट्रोल के ऊपर जगह टैक्स से लोगों को लूट रहे हैं, ये बिजली महंगी कर करके पैसा कमा रहे हैं, ये सेल्स टैक्स को बढ़ा के पैसा कमा रहे हैं। ऐसा हुकूमत की जानिब से क्यों हो रहा है? मेरा ख्याल है जानने के लिए हमें मोहतरमा फराह आगा साहिबा के पास जाना पड़ेगा। सर, आपकी इजाज़त के साथ मोहतरमा फराह आगा साहिबा। मैडम, सवाल मेरा ज़रा दूसरा है, इससे पहले कि मुझे ब्रेक की कॉल दे दी जाए। मैडम, फवाद चौधरी साहब का इस हवाले से एक बयान सामने आया है। उन्होंने फरमाया लोगों को अब आदतें अपनी बदलनी पड़ेंगी, सस्ती गैस मुल्क में अब दस्तयाब नहीं है और थोड़े अरसे के बाद गैस जो है वो अनका हो जाएगी। मैडम, लोगों का एतराज़ ये है कि जो आदमी इतनी जल्दी जल्दी सियासी वफादारियाँ बदलता रहा, वो लोगों को अपनी आदतें बदलने का कैसे कह सकता है? कुछ अगर आपकी जानिब से मिल जाता तो। देखें, फवाद चौधरी साहब ने अगर ऐसी कुछ बात की है तो इसका मुझे इल्म नहीं है, और अगर उन्होंने ये बात की है तो उनको ये देखना चाहिए कि लोगों को, गरीब आवाम को कैसे अपनी ये आदतें बदलनी पड़ेंगी। मुझे तो ये समझ नहीं आती है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ तो सारी गरीब आवाम से है। मैंने यूसी लेवल पे काम किया और मैं डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे काम करके आई हूँ, और मुझे पता है कि गरीबों की तकलीफ़ क्या होती है। इसलिए ना गैस का जो इशू है वो बहुत एक बड़ा इशू है, और इसको इनको सीरियसली इस पे बैठ के देखना पड़ेगा। मैं तो पूरी पार्टियों को जो इतनी इतनी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं मेरे साथ मिलके, इन सब को मिलके बैठना चाहिए और इसके ऊपर कुछ गरीब आवाम के लिए हमें हल निकालना चाहिए, बजाय हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते रहें और बुरा भला कहते रहें। राइट मैडम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस आंसर। मैडम, इसी के साथ हमें प्रोग्राम में एक कमर्शियल हुक्म सादिर किया गया है। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा।